बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मैं हूँ मुनीबा अख्तर। रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस और बाबरकत महीना अपनी तमाम तर रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरतों के साथ हम पर साया फ़गन है। ये वो अज़ीम महीना है जिसके बारे में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि इसके आगाज़ में रहमत, दरमियान में मग़फ़िरत और आखिर में जहन्नम से निजात है। ये महीना सब्र, इबादत, तक़वा और इंसानियत से मोहब्बत का दर्स देता है। इसी महीने में कुरान करीम नाजिल हुआ और इसी महीने में अल्लाह ताला ने अपने बंदों को अपनी रहमतों से नवाजता है, दुआओं की कबूल फरमाता है और गुनाहों को माफ़ करता है। नाज़रीन, रमज़ान सिर्फ भूख और प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाने, सब्र इख्तियार करने और दूसरों की मदद करने का पैगाम देता है। ये वो महीना है जिसमें मुसलमान इबादत, तिलावत कुरान, ज़िक्र व अज़कार और सदक़ा व खैरात के ज़रिए अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसी बाबरकत महीने की रूहानियत, मोहब्बत और ईमान अफ़रोज़ माहौल को आप तक पहुँचाने के लिए हम लेकर हाज़िर हैं हमारी खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन। इस प्रोग्राम में हम आपके लिए लाए हैं हमेशा की तरह ईमान को ताज़गी देने वाले हमदो-नात, किस्सा अंबिया, दीनी मालूमात, रमज़ान मुबारक की खूबसूरत रिवायात और रोज़ा कुशाई की दिलकश झलकियाँ। हमारी कोशिश होगी कि इस मुक़द्दस महीने की बरकतें, इस पैगाम और इसकी रूहानियत आप तक पहुँचाई जाए, ताकि हम सब इस बाबरकत महीने से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आइए नाज़रीन, इस बाबरकत महफ़िल का आगाज़ सबसे पहले करते हैं आज की ख़ास बात से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान ट्रांसमिशन के खुसूसी सेगमेंट आज की ख़ास बात के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अदनान सज्जाद। नाज़रीन, आज का बात का मौजू है वो है रिज़्क़ हलाल। नाज़रीन, ज़िंदगी में हर इंसान रिज़्क़ की तलाश में है। कोई कारोबार कर रहा है, कोई मुलाज़मत, कोई मेहनत। आम सवाल पैदा होता है कि क्या हमारा रिज़्क़ हलाल है? क्योंकि इस्लाम सिर्फ़ रिज़्क़ कमाने का नाम नहीं, हलाल और पाकीज़ा रिज़्क़ कमाने का दर्स देता है। असल बात है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ईमान वालों, जो पाकीज़ा चीज़ें हैं वो हम तुम्हें देंगे और इन्हीं में से खाओ। यानी अल्लाह ताला ने हमें ये तालीम दी है कि सिर्फ़ वही रिज़्क़ इख्तियार करें जो हलाल और जायज़ तरीके से हासिल किया गया हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रिज़्क़ जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जो हराम से पला हो। उसका मतलब ये है कि हराम कमाई ख़त्म कर देती है। इसलिए बुज़ुर्गान दीन कहा करते हैं कि कम मगर हलाल रिज़्क़, ज़्यादा मगर हराम से जो कम है वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो नाज़रीन, रमज़ान का महीना हमें सिर्फ़ इबादत का ही नहीं बल्कि अपने ईमाल और अपने रिज़्क़ का जायज़ा लेने का भी मौका देता है। ये हमें ख़ुद से ये सवाल करना चाहिए कि कहीं हमारी कमाई में कोई ऐसी चीज़ तो शामिल नहीं जो हलाल ना हो। अगर है तो आज ही इसको छोड़ने का इरादा कर लें, क्योंकि जो शख्स अल्लाह के लिए हराम को छोड़ देता है, अल्लाह ताला इससे बेहतर अता फ़रमा देता है। तो आइए आज इस ख़ास बात का पैगाम हम अपनी ज़िंदगी में रिज़्क़ हलाल को तरजीह दें, दयानतदारी को अपनाएँ और अल्लाह से बरकत वाली रोज़ी की दुआ करें, क्योंकि हलाल रिज़्क़ ना सिर्फ़ पेट भरता है बल्कि दिल को सुकून और ज़िंदगी को बरकत भी देता है। अल्लाह हाफ़िज़। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की ख़ास बात। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। रमज़ान मुबारक का ये बाबरकत महीना हमें अल्लाह ताला के करीब होने के साथ साथ इस हस्ती की मोहब्बत में भी मज़ीद सरशार कर देता है, जिसके सदक़े हमें ईमान की दौलत नसीब हुई। यानी हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पूरी इंसानियत के लिए रहमत, मोहब्बत और हिदायत का सरचश्मा है। आपकी शान में अक़ीदत के फूल निछावर करना हर आशिक़ रसूल के दिल की आवाज़ होती है। आइए इसी मोहब्बत और अक़ीदत के साथ हम सुनते हैं अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किए जाने वाला एक खूबसूरत ये कलाम। तो साथ फरमाइए और अपने दिलों को इश्क़ रसूल की खुशबू से मुअत्तर कीजिए। हमारे साथ मौजूद है नात ख़्वां हयाम कुरैशी, जो अपनी खूबसूरत आवाज़ में आपको नात सुनाएंगे। नबी का ज़िक्र ही खुदा का ज़िक्र है, नबी की बात ही खुदा की बात है, नबी का
ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے، یہ دلہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا، نبی کا ہاتھ ہی خدا کا ہاتھ ہے، نبی کا ذکر ہی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، ہم پہ ایسی عطا ہے نبی کی، بھول جائیں تو کیسے، ہم کو خطرے ڈرائیں گے کیسے، پاس آئیں گے کیسے، یہ آنکھیں نم نہیں تو کوئی بھی غم نہیں، کرم حضور کا ہمارے ساتھ ہے، نبی کا ذکر ہی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، بے عمل ہوں مگر میرے آقا نظر رحمت کریں گے، مجھ جیسے گناہگار کی وہ شفاعت کریں گے، بڑے عظیم ہیں بڑے کریم ہیں وہ، جن کے ہاتھ میں میری نجات ہے، نبی کا ذکر ہی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، ان کا صدقہ ہی مہکے ہوئے ہیں دو جہاں کے نظارے، ان کے فیض کرم سے روشن یہ کہکشاں اور ستارے، یہ ساری روشنی یہ ساری دلکشی میرے نبی کے حسن کی زکات ہے، نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے، نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے، یہ دلہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا، نبی کا ہاتھ ہی خدا کا ہاتھ ہے، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، یقیناً یہ خوبصورت نعتیہ کلام سن کر دلوں کو سکون اور روح کو تازگی محسوس ہوئی ہوگی۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بیان کرنا دراصل ہمارے ایمان کی خوشبو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب نبی کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں روز قیامت ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔
नाज़रीन इकराम, अब वक्त है हमारे प्रोग्राम एक नहायत ईमान अफरोज़ सेगमेंट क़िससुल अंबिया का, जिसमें हम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी से सबक हासिल करते हैं। नाज़रीन, कुरान करीम में अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के वाक़यात हमारे लिए ईमान, सब्र और अल्लाह ताला पर कामिल यकीन का दर्स देते हैं। इन्हीं अजीम हस्तियों में एक नाम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का भी है, जो नबी बनी इसराइल के जलीलुल कदर नबी थे। आपने सारी ज़िंदगी अल्लाह के दीन की खिदमत की और लोगों को नेकी और हक़ की तरफ बुलाते रहे। बुढ़ापे की उम्र में भी आपकी एक ही दुआ थी, अल्लाह ताला उन्हें ऐसी औलाद अता फ़रमाए जो दीन की खिदमत करे और हक़ का पैगाम आगे बढ़ाए। आइए सुनते हैं हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ईमान अफरोज़ दास्तान, किस्सा अंबिया हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सेगमेंट किस्सा अंबिया में मैं हूं मुनीबा अख्तर। आज हम सेगमेंट किस्सा अंबिया में बात करेंगे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की और उनकी दुआ कबूल होने के बारे में। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम एक नेक और परहेजगार नबी थे। वो बहुत बूढ़े हो चुके थे और उनकी बीवी बांझ थी। उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि इन्हें औलाद अता फरमाए। अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल की और इन्हें एक बेटा अता किया। इस बेटे का नाम यहया रखा गया। यहया भी एक नबी थे। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान मजीद में सूरह मरियम में बयान किया गया। इसमें बताया गया कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपनी इबादत के लिए बहुत वक्त मस्जिद में गुजारते थे। एक दिन जब वो नमाज पढ़ रहे थे तो इन्हें अल्लाह ने हुक्म दिया कि वो एक बेटा करने वाले हैं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, ये कैसे मुमकिन है जबकि मेरी बीवी तो बांझ है और मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं हर चीज पर कादिर हूँ। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि मुझे कोई एक निशानी दे जिससे मैं यकीन कर सकूं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तेरा बेटा तेरे लिए निशानी होगा। जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बेटे की पैदाइश का ऐलान किया तो लोग इन पर हैरान हुए और इन्हें काफिर कहने लगे। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि इन लोगों को सीधा रास्ता दिखाया जाए और फिर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के यहाँ हजरत यहया अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। जी तो नाजरीन, ट्रांसमिशन आगे बढ़ाते हैं। रमज़ानुल मुबारक की खूबसूरत रिवायत में एक बहुत ही खूबसूरत रिवायत है रोज़ा कुशाई की भी। जब किसी बच्चे का पहला रोज़ा मुकम्मल होता है तो घर में खुशी और मोहब्बत का एक खुलूस माहौल पैदा हो जाता है। ये लम्हा न सिर्फ बच्चे के लिए यादगार होता है बल्कि वालिदैन और ख़ानदान के लिए भी फ़ख्र और खुशी का बाइस बनता है। इस मौके पर बच्चे की हौसला अफजाई की जाती है और दुआ दी जाती है कि अल्लाह ताला इसे सारी ज़िंदगी दीन इस्लाम के अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। बच्चों की रोज़ा कुशाई की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कमीर शरीफ से ज़फ़र इकबाल भट्टी की खास रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोज़ा कुशाई। मैं हूं कमीर शरीफ से ज़फ़र इकबाल भट्टी। इस वक्त मैं एक दीनी मदरसा पर मौजूद हूं। मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं जो कम से कम उम्र है, इन पर रोज़ा अभी तक फ़र्ज़ ही नहीं है, लेकिन हमारे जो वालिदैन की तरबियत होती है उस तरबियत के तहत ये बच्चे अभी रोज़ा रख रहे हैं। मैं इस वक्त एक मदरसा पर मौजूद हूँ। बच्चों से जानते हैं वो बच्चों का क्या इस रोज़ा के बारे में है। लेकिन एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, जितना मैं आपके करीब हूँ इतना और कोई करीब है? तो मूसा पाक ने अल्लाह ताला से फरमाया, आखिरी वक्त में एक उम्मत आएगी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसको एक महीना एक ऐसा दिया जाएगा जिससे वो खुश्क होंठों, प्यासी ज़बान, सूखी हुई आंखें, खाली पेट अफ्तार पर बैठेंगे तो मैं उनके इतना करीब हो जाऊंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, तुम्हारे और मेरे दरमियान 70 पर्दों का फासला है, लेकिन उस उम्मत के जब वो अफ्तार पर बैठेंगी अफ्तारी करने तो वो 70 पर्दों का जो फासला है वो भी ख़त्म कर दिया जाएगा और वो जो दुआ दिल से मांगेंगे वो उसकी दुआ भी कबूल होगी। तो अगर मेरे बंदों को मालूम होता कि रमज़ान क्या है
تو सब तमन्ना करते पूरा साल रमज़ान ही हो। हमारे साथ इस दीनी मदरसा के तालिब इल्म मौजूद है और कारी साहब मौजूद है। हम कारी साहब से भी जानेंगे वो इस शहर में पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं, और बच्चों से हम पहले जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। बेटा आपका नाम क्या है? मोहम्मद इस्मार अली। आपकी उम्र कितनी है तकरीबन? 9 साल। ये देखिए, ये बच्चा 9 साल का है, लेकिन आप रोजा रख रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, आपके वालिदैन भी रोजा रखते हैं? जी। अच्छा, ये एक मेरे साथ और बच्चा है, इसकी 9 साल उम्र है, लेकिन ये बच्चा कह रहा है मैं अल्हम्दुलिल्लाह रोजा रख रहा हूँ। जी बेटा, आपका नाम? अली असगर। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा कारी साहब, आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी पब्लिक को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये तलबा छोटे छोटे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कुरान की तालीम, दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह असली तालीम भी हासिल कर रहे हैं यहाँ पे, अल्लाह का शुक्र है। तो आवाम को ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि सारे इलाके के अहबाब भी इन बच्चों का ख्याल रखा। मामूली तलबा नहीं है, कुरान सीखने वाले हैं, कुरान पढ़ने वाले हैं, अल्लाह का दीन सीखने के लिए आए हुए हैं। तो आवाम को यही है कि इन बच्चों पे तवज्जो करें, इन बच्चों का ख्याल रखा करें। जी कारी साहब का यही कहना है कि ये जो दीनी मदरसे होते हैं ये अवाम के तावन से चलते हैं। इस मदरसे के साथ अवाम को तावन भी करना चाहिए और अपने बच्चे भी भेजने चाहिए, क्योंकि दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम लाजमी है। जी, कैमरामैन टीम के हमरा जफर इकबाल भट्टी, कमीज शरीफ। नाज़रीन, ये थी मासूम बच्चों की रोज़ा खुशाई। अब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है आज का सवाल, और आज का सवाल आपसे करेंगे अदनान सज्जाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेगमेंट आज के सवाल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, रमज़ान का महीना हमें सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करने की तरबियत नहीं देता, बल्कि ये हमें अपनी ज़िंदगी के हर पहलू का जायज़ा लेने का मौका भी देता है। हम इबादत करते हैं, दुआ करते हैं और कोशिश करते हैं कि अल्लाह के करीब हो जाएं, लेकिन इसी के साथ एक और अहम चीज़ भी है जिस पर हमें गौर करना चाहिए। तो वो गौर करना जिस पे है वही हमारा आज का सवाल है कि क्या हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रिज़्क़ हलाल को वाकई ही तरजीह दे रहे हैं? क्या हम अपने कारोबार, मुलाजमत या मामलात में दयानतदारी को अपनाते हैं कि नहीं? क्या हम हलाल और हराम के फ़र्क को समझकर अपनी कमाई को पाक रखने की कोशिश करते हैं या नहीं? या कभी कभी वक्ती फ़ायदे के लिए हम असूलों से समझौता कर लेते हैं? तो सोचने की बात यह है कि रिज़्क़ सिर्फ पेट नहीं भरता, बल्कि हमारी इबादत, हमारी दुआ और हमारी ज़िंदगी की बरकत से भी जुड़ा होता है। तो आज का सवाल यही है कि क्या हमारी कमाई वाकई हलाल और पाकीज़ा है? अगर हलाल और पाकीज़ा नहीं है तो उस पर हमें गौर करना चाहिए और उसमें हमारी कमाई के अंदर हमें पाकीज़गी और हलाल लाना चाहिए। शुक्रिया। जी तो नाज़रीन, इसी के साथ हमारी आज की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन अपने अख्ताम की जारी बढ़ रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के प्रोग्राम में शामिल तमाम सेगमेंट्स हमदोनात, किस्सा अंबिया, दीनी गुफ्तगू और रोज़ा कुशाई की खूबसूरत तकरीब में यकीनन आपके दिलों को सुकून और रूह को ताज़गी बख्शी होगी। रमज़ान मुबारक दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से अता किया गया एक अजीम तोहफ़ा है। यह महीना हमें सब्र, तकवा, इबादत, मोहब्बत और एक दूसरे की मदद करने का दर्स देता है। इसी महीने में अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर ख़ास रहमतें नाजिल फरमाता है और दुआओं को कबूल अता फरमाते हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस बाबरकत महीने की कदर करने, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने और अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें रोज़ों, नमाज़ों, तिलावत और तमाम नेक अमाल को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए और हमें अपनी रहमतों से नवाजे। इसी के साथ मनीबा अख्तर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली ट्रांसमिशन में। अल्लाह निगहबान।